अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से फेसबुक लाइव के थ्रू एक खुली कचहरी की गई और फेसबुक लाइव सेशन में तलबा की तरफ से डिफरेंट सवालात पूछे गए। और इसके बाद कल वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी वजीहा कमर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ट्वीट किया गया जिसमें फेसबुक लाइव सेशन में तलबा की तरफ से पूछे जाने वाले तमाम सवालात के जवाब दिए गए। वजीहा कमर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू 2 पिक्चर शेयर की गई हैं जिनमें तलबा के टोटल 17 सवालों के जवाब दिए गए हैं। ये सवालात बोर्ड इम्तिहानात, इनके रिजल्ट्स और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात से मुतालिक हैं और इस वीडियो में आपके साथ इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि SSC 2 यानी 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। तो इसके जवाब में उनका कहना है कि मिड ऑफ अगस्त में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे सवाल में ये पूछा गया कि अगर कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में पार्ट 2 की इंप्रूवमेंट देना चाहता है तो क्या उसके पार्ट 1 के उसी पेपर में भी मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि यस, अगर मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं तो पार्ट 1 में भी मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगले सवाल में पूछा गया कि अगर इन एग्जाम्स में किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो क्या सिर्फ उसी सब्जेक्ट की ही सप्ली देनी होगी या पार्ट 1 की भी सप्ली होगी। तो इस पर उनका कहना था कि सिर्फ पार्ट 2 के सब्जेक्ट की ही सप्ली देनी होगी। इसके बाद अगले सवाल में ये पूछा गया है कि इस साल कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तिहान तो नहीं लिए जा रहे हैं और अगर कोई स्टूडेंट अपने कंपलसरी सब्जेक्ट का पेपर इंप्रूव करना चाहता है तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में कैसे इसका पेपर दे सकता है। तो इस पर उनका कहना था कि पॉलिसी बनाई जा रही है और जल्द ही फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। अगले सवाल में ये पूछा गया कि सप्लीमेंट्री के पेपर में क्या रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही पेपर आएगा या फुल सिलेबस में से। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि रिड्यूस सिलेबस यानी स्मार्ट सिलेबस में से ही पेपर आएगा। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है तो क्या वो फुल फेल कंसिडर होगा या उसे सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के पेपर में ही अपीयर होना होगा। तो इस पर उनका कहना था कि फेडरल बोर्ड के रूल्स के मुताबिक इनके एग्जाम्स लिए जाएंगे, यानी ऐसे स्टूडेंट्स के सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के पेपर ही होंगे और वो फुल फेल कंसिडर नहीं होगा। इसके बाद 7वां सवाल इंप्रूवर से मुतालिक है जिसमें स्टूडेंट की तरफ से ये पूछा गया कि 2020 के एनुअल एग्जाम्स में सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए गए थे और अब 2021 में इंप्रूवमेंट की जा रही है। अब चूंकि इंप्रूवमेंट का सिर्फ एक ही चांस होता है तो क्या अगले एग्जाम्स में यानी जो सितंबर अक्टूबर में सप्लीमेंट्री या राउंड 2 के एग्जाम्स होंगे तो क्या उसमें इंप्रूवर्स को दोबारा से चांस मिलेगा, जिस पर उनका कहना था कि इंप्रूवर्स को सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगेन पूछा गया है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का सिलेबस रिड्यूस्ड होगा या फुल, तो जिसके जवाब में उनका कहना था कि रिड्यूस सिलेबस होगा। इसके बाद ये पूछा गया कि अगर कोई स्टूडेंट अक्टूबर के सेशन में जो एग्जाम्स हैं तो उसमें क्या फ्रेश स्टूडेंट के तौर पर अपीयर हो सकता है। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि PCR पॉजिटिव पेशेंट्स और कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये चांस होगा कि वो फ्रेश स्टूडेंट के तौर पर अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद एक स्टूडेंट की तरफ से ये पूछा गया कि इस साल इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था लेकिन मुझे कोरोना हो चुका है जिसकी वजह से एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो सकता, तो क्या अक्टूबर में जो एग्जाम्स होंगे उसमें मेरे पास दोबारा से अपीयर होने का चांस होगा। तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो अपने इंप्रूवमेंट का चांस अक्टूबर में हासिल कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स का फार्मूला क्या होगा, जिस पर उनका कहना था कि रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो है वो मेंशन किया गया होगा और डेफिनेटली जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की परसेंटेज होगी उसी हिसाब से आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद एक स्टूडेंट की तरफ से पूछा गया कि मेरा सप्लीमेंट्री में आखिरी चांस था लेकिन मेरी फैमिली को कोरोना हो चुका है जिसकी वजह से मैं अपीयर नहीं हो सकता, तो क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में मुझे स्पेशल चांस मिल सकता है और अगर मिलेगा तो मेरा सिलेबस रिड्यूस होगा या कि फुल। तो जिसके जवाब में ये बताया गया कि रिड्यूस सिलेबस ही होगा अगर आपको चांस मिला तो। इसके बाद अगले सवाल में पूछा गया कि क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के अलावा भी कोई और ऑप्शनल एग्जाम्स की चॉइस होगी स्टूडेंट्स के पास या सिर्फ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स ही होंगे। जिस पर इनका कहना था कि मिड ऑफ अक्टूबर में शेड्यूल किया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री कम स्पेशल एग्जाम्स लिए जाएं और इनके अलावा कोई और स्पेशल एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद कहा गया कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगस्त के बाद ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे जो अभी अपने एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि मिड ऑफ अक्टूबर में सप्लीमेंट्री कम स्पेशल एग्जाम्स लिए जाएंगे और इसमें वो स्टूडेंट्स जो फेल्ड कैंडिडेट्स हैं या इंप्रूवर्स हैं और ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी वजह से एग्जाम्स अभी नहीं दे सकते तो वो तब अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल में ये पूछा गया कि जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री का एग्जाम्स देंगे तो क्या उसके ऊपर कॉलेज का नाम मेंशन होगा या फिर ये एक प्राइवेट डिग्री कंसिडर की जाएगी। तो इस पर इनका कहना था कि रेगुलर कैंडिडेट्स के केस में कॉलेज का नाम ही मेंशन होगा जबकि प्राइवेट कैंडिडेट्स के केस में सिर्फ कैंडिडेट का नाम ही लिखा होगा। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में इंप्रूवमेंट करता है तो क्या वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा और दूसरा ये कि क्या तब भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स होंगे। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि एनुअल एग्जाम 2022 के जो पेपर है वो भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होंगे और तब भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स होंगे। ये उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो इंप्रूवमेंट करेंगे अगले साल
जबकि रेगुलर स्टूडेंट्स के केस में ये सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। और इसके बाद आखिरी सवाल में ये पूछा गया कि अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हो जाता है जबकि 2 सब्जेक्ट्स में वो एब्सेंट हो जाता है, तो क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में उसे तीनों सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे? जिस पर यह जवाब दिया गया कि ऐसे कैंडिडेट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर होना होगा और इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में ही अपीयर होंगे जिसमें ये एब्सेंट हुए थे। याद रहे कि ये तमाम सवालात फेडरल बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए थे, लेकिन इनका ताल्लुक बाकी बोर्ड्स के साथ भी होता है क्योंकि तमाम बोर्ड्स की ज़्यादातर पॉलिसीज़ यकसां होती हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फेडरल बोर्ड के अलावा पंजाब बोर्ड, KPK, सिंध, AJK या बलूचिस्तान बोर्ड वगैरह से ताल्लुक़ रखता है तो ज़्यादातर केसेस में जो सवालात के जवाबात हैं तो वो सिमिलर ही हैं, यानी फेडरल बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के केस में भी इसी किस्म का सोल्यूशन ही प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद आपको बताते चलें कि फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद की तरफ से एक इंटरव्यू में ये कहना था कि बोर्ड इम्तिहानात अपनी रूटीन के हिसाब से चलते रहेंगे। कोरोना केसेस में अगर इजाफा होता भी है तो जब तक NCOC की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी नहीं होता और NCOC और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के मद्देनज़र बोर्ड इम्तिहानात कैंसिल करने का नहीं कहा जाता, तब तक बोर्ड इम्तिहानात इसी हिसाब से चलते रहेंगे और बोर्ड इम्तिहानात को किसी तौर पर भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। जब तक मुझे हुक्म नहीं आता NCOC से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि बंद कर दें तो मैं तो एग्ज़ाम्स लेता रहूँगा। जब वो ये फ़ैसला मैंने नहीं करना कि कोरोना का जो वेरिएंट है वो किस हद तक पहुंचा है, ये फ़ैसला हेल्थ मिनिस्ट्री ने करना है। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकते तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात हमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं कही, इसलिए इम्तिहान चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये फ़ैसला है नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर का। वो जब हमें कहेंगे कि भाई, और पहले भी ऐसे होता रहा है, स्कूल्स के बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, वो सारे फ़ैसले जो हैं वो NCOC के लेवल पे होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एडवाइस पे होते हैं। तो ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरे पास तो जितनी स्पेस है मैं इम्तिहान लेता रहूँगा। और क्योंकि और वो सुबह और सारे सूबे जो हैं वो इम्तिहान लेते रहेंगे। हेल्थ का फ़ैसला एजुकेशन ने नहीं करना। यानी जिस हिसाब से जुलाई के महीने में कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है और रोज़ाना के हिसाब से केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और पॉजिटिविटी रेशियो भी चंद दिनों में 1 या 2% से अब ये 5 और 6% तक पहुंच चुकी है, तो अगर NCOC और वजारत सेहत की तरफ से ये देखा गया कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है तो डेफिनेटली बोर्ड इम्तिहानात को फिल फॉर मनसूख करने का फ़ैसला भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इस सूरत हाल में अंदाज़ा लगाया जाए तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से सेकेंड ईयर और 10th क्लास के इम्तिहानात मुकम्मल कर लिए जाएँ और उसके बाद अगर 9th और 1st ईयर के इम्तिहानात मनसूख करने भी पड़ जाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा और 9th और 1st ईयर के स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट करना काफ़ी आसान है। बहरहाल इस सिलसिले में भी सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन 9th और 1st ईयर के बोर्ड इम्तिहानात की कैंसलेशन या पोस्टपोनमेंट से मुताल्लिक अभी तक कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई है और ना ही किसी हुकूमत की नुमाइंदे की तरफ से इससे मुताल्लिक कोई ठोस बयान सामने आया है कि 9th और 1st ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा या नहीं। लेकिन अगर इस किस्म का फ़ैसला लिया भी जाता है तो ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे होगा, यानी जब सेकंड ईयर और 10th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद 9th या 1st ईयर के इम्तिहान स्टार्ट होने हुए तो शायद उससे चंद दिनों पहले ही इस बात की अनाउंसमेंट की जाए। अदरवाइज़ गवर्नमेंट तो अभी तक कमिटेड है कि तमाम क्लासेस के इम्तिहान टाइमली लिए जाएँ, लेकिन ये सब कुछ कोरोना वायरस की सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इससे मुताल्लिक कोई भी नई अपडेट के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइड कर दिया जाएगा।